उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रहे मानसून ने आम आदमी से लेकर शासन प्रशासन तक की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग बाढ़, भूस्खलन, भूधंसाव, भूकटाव, जल भराव जैसी समस्याओं से त्रस्त हैं। लगातार हो रही वर्षा से सड़क, पैदल मार्ग, पैदल व मोटर पुल, कृषि भूमि व मकानों को भी व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है। चारधाम यात्रा काल के चलते तो मुश्किलें और भी बढ़ी हैं। अतिवृष्टि और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड हाईवे और केदारनाथ पैदल मार्ग तो कई जगह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में जगह जगह फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए प्रशासन को हेली रेस्क्यू करना पड़ा। यही नहीं, प्रदेश में जनहानि का आंकड़ा भी 40 से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन दुश्वारियों से कैसे बचा जाए। यह ठीक है कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं, लेकिन अतिरिक्त सतर्कता बरतकर नुकसान को न्यून तो किया ही जा सकता है। यह सतर्कता हर स्तर पर बरती जानी चाहिए। ऐसे प्रतिकूल मौसम में शासन प्रशासन स्तर पर भी, आम जन के स्तर पर भी और यात्री व पर्यटकों के स्तर पर भी, जब हमें मालूम है कि वर्षा काल में चारधाम की यात्रा जोखिमपूर्ण है, तो क्यों नहीं इस अवधि में यात्रा से परहेज किया जा रहा। आमजन को भी चाहिए कि वह नदी नालों और भूस्खलन भूधंसाव वाले स्थानों से दूर रहे। इससे जनहानि का खतरा तो निश्चित रूप से टाला जा सकेगा। इसी तरह प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह नियम कायदों का हर स्तर पर और सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करे। अनहोनी के लिए आमजन और यात्री पर्यटकों की ही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही भी जिम्मेदार है। विशेषकर प्रशासन को तो सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना होगा, तभी वर्षा काल में सुकून की उम्मीद की जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बीते दिनों क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए टोक्यो गए थे। इससे पूर्व इस समूह की बैठक 10 महीने पहले न्यूयॉर्क में हुई थी। भू राजनीतिक परिदृश्य पर हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में टोक्यो में हुई बैठक खासी महत्वपूर्ण थी, विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर, जहां चीन, फिलीपींस जैसे देश को दक्षिण चीन सागर में दबाने और ताइवान की स्वायत्तता पर निरंतर आघात करने की धमकी देता आ रहा है। ऐसे माहौल में विश्व की 4 बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाना काफ़ी मायने रखता है। क्वाड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नियमों की
बहाली के साथ वैश्विक आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख चुनौतियों का सामना करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। स्टॉप।